नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल का आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी तैयारी बहुत ही दासु तरीके से चल रही होगी। यदि आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो ही चलेगी साथियों। बिना मेहनत करे कुछ भी हासिल नहीं होता है, तो जल्दी से पेन कॉपी उठा के बैठ जाए। और ये सेशन दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों की। सर क्या है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई। पहला क्वेश्चन, हम दिल्ली को राजधानी बना देते हैं, क्या करते हैं कि सर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? तो कौन से सन में हुई दोस्तों? 1910, 1911, 1914 या 1919? तो प्यारे विद्यार्थी 1919 में तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसको तो हम कर देंगे कट। तो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका 1911। ठीक है, 1911 से यदि आपसे पहले की राजधानी पूछ ली तो आपको कलकत्ता ध्यान रखना है। ठीक है, और दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई ये जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण कर दी थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लीजिए को दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। संविधान संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं? बहुत ही बहुत ही बड़ी आपसे पूछा है। यहाँ पर संविधान के कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है? यहाँ पर समानता का अधिकार है, या आपकी समता का अधिकार है, या आपके काम का अधिकार है, या दोस्तों आपकी सोच का अधिकार है? प्यारे विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ये होगा दोस्तों, जो मौलिक अधिकारों के इसमें कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया गया है दोस्तों? आपके काम का जो अधिकार है ना, काम का अधिकार वो आपका शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी को हम कर देंगे लॉक, और लॉक करने के बाद में चल लेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया साथ। देखो विद्यार्थियों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको कंटिन्यू आरपीएफ की क्लासेस, एचएसएल की क्लासेस जो है वो जीके यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जा रही है। ठीक है, बहुत बड़े साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रेंड क्या है दोस्तों? साइंस का क्वेश्चन है। डॉक्टरों द्वारा मरीजों के पेट का परीक्षण एंडोस्पोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य, ठीक है, यहाँ पर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का परावर्तन है, या प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विकिरण है, या दोस्तों पर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है? प्यारे विद्यार्थी, वो आपको इस सिद्धांत पर कार्य करेगा, किस पर करेगा दोस्तों? आपका प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर लोक और लोक। आगे आगे का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन कीजिएगा दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस, प्यारे विद्यार्थी हम किस हैं तो उसी का दोस्तों सबसे बड़ा संविधान है, और वो भी दोस्तों हाथ लिखित, हाथ से लिखा है। बहुत बड़े साथियों, ऑप्शन नंबर एक पर करेंगे लोक, और लोक करने के बाद में चल लेंगे आगे, और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, और जल्दी से प्यारे विद्यार्थी का राइट आंसर क्या है? ठीक है, जल्दी बता साथ इस राइट आंसर। सर्वेटेंस ऑफ पीपल, सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर दोस्तों सोसाइटी स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले है, पर लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस है दोस्तों, पेशेंट। पर विद्यार्थी होगा आपका ये होगा दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों जो ऑफ द पीपल है सोसाइटी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी नेक्स्ट, पानीपत का तीसरा युद्ध। दोस्तों हम 5वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि पानीपत का तीसरी लड़ाई, और पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की सर पानीपत की पहली लड़ाई अगर बात करते हैं आपकी, पानीपत की पहली लड़ाई बात करते हैं क्या आती दोस्तों आपकी 1526 में। ठीक है, लड़ाई की बात करते हैं आपकी प्यारे विद्यार्थी, दूसरी बात करते हैं आपकी गई 1556 को, अब विद्यार्थी 1556 को। ठीक है, और तीसरी लड़ाई दोस्तों आपके सामने है। लड़ाई दोस्तों कब हुआ था? 1507 या 1539 या 1575 या 1561? जल्दी बताएंगे प्यारे विद्यार्थी इसको राइट आंसर। पर विद्यार्थियों 1561 में, यानी कि आपकी तीसरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, तीसरी, सॉरी सॉरी 1761। ठीक है,
1761 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, पहली लड़ाई और लड़ाई और आपको बता दिया है। और इसके ऊपर खूब मीम बना हुआ है दोस्तों, पानीपत की लड़ाई कब हुआ था। ठीक है, तो आपके सामने ये तीन क्वेश्चन जो है, ये तीन क्वेश्चन मैंने शेयर कर दी। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके सामने है, ये देखो, ये जो कथकली नृत्य है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, एक साथ ही दो क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके जो एसएससी जब भी एग्जाम करवाती है, तो उन क्वेश्चनों को यहाँ पर अवश्य पुटअप करती है। ठीक है, एक तो आपका जो सूर्य कोणार्क मंदिर है, प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क मंदिर है, ये पूछ लेते हैं कि किस कहाँ पर ये। तो पहले बता दो, आपका प्रसिद्ध सूर्य कोणार्क मंदिर है, ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एसएससी हर बार किसी एग्जाम में पुटअप कर ही करती है, 100%। ठीक है, लेकिन आपसे कथकली किस प्रदेश का नृत्य नाटिका है? आंध्र प्रदेश का है, केरल का है दोस्तों, कर्नाटक का है, या दोस्तों आपका तमिलनाडु। ठीक है, अगर हम बात करें सर आंध्र प्रदेश की, तो कच्ची पूड़ी आपने खाई है, कच्ची पूड़ी खाई है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आंध्र प्रदेश का आपका नाटक होगा कच्ची पूड़ी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। लेकिन हमसे ये पूछा है मेरे भाई, कथकली, कथकली कथकली यानी केरल का होगा। किसका होगा दोस्तों? केरल का होगा। ठीक है, कथकली ये हो, जो कथकली है ना, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, लगातार रिपीट होता है पर विद्यार्थियों, नाटक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, काफी इंपोर्टेंट होने वाला है भाई क्वेश्चन। ठीक है बहुत बढ़िया सर। तमिलनाडु का मुझे आप कमेंट करके बताएंगे सर, तमिलनाडु का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर गुप्त शासकों के होने के बाद में वल्लभी में किस वंश के शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता जो स्थापित की है? कौन सा शासक था दोस्तों? चंद्र वंश था यहाँ पर, मोखीर वंश था, या मित्रक वंश था, या वर्धन वंश है? कौन सा वंश है यहाँ पर कि आपकी गुप्त शासकों के होने के बाद में वल्लभी? अगर विद्यार्थी जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। देखो, जो आपका ये तो ना तो वर्धन है, ठीक है, ना ही साथ ही आपका वंश है, नहीं आपका दोस्तों मोखीर वंश है, ये आपका मित्रिक जो वंश है ना, ने दोस्तों आपकी सत्ता पर यहाँ पर स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर दोस्तों ए हुयूम है, या दादा भाई नौरोजी है, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या दोस्तों WC बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये होगा आपका सर, इस क्वेश्चन का लॉक कर दे, लॉक कर दिया भाई, ये कर दिया हमने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी मेरे भाई आपके क्या थे? ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। चलो सर, नाम में फीलिंग आ रही है भाई, सर याद नहीं हो रहा, याद करवा दूं? लो तो कर लो भाई। अगर आपसे पूछ ले भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राहुल गांधी सभी जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब मैं आपको ये बताऊंगा सर, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस प्रकार याद करेंगे सर, इस प्रकार क्वेश्चनों टेक्निक लगाएंगे कि सुंदर, अति सुंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुंदर, तो सुंदर नाथ बनर्जी। ठीक है, इस प्रकार कुछ टेक्निकल वर्ड लगा कर अपना दिमाग लगा के भाई याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन कर दो प्रेस, जब नोटिफिकेशन आपका ना आते रहे, क्लास कभी भी क्लास अपनी हो सका है। ठीक है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ लिया मेरे भाई। क्या दोस्तों के राज्यसभा के कार्य को, जितने जितने हल्के क्वेश्चन है ना, इतने हल्के क्वेश्चन है नहीं, यही क्वेश्चन आपको फंसा के रख देंगे सर। अब इसमें मेरे भाई बहुत कुछ विद्यार्थी कर कहेंगे 6 वर्ष है, बहुत विद्यार्थी कर कहेंगे 5 वर्ष है, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 और जो 6 है ना, इसमें बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। ठीक है, और आपसे यहाँ पर पूछा है मेरे भाई, क्या पूछा है? आप यहाँ पर पूछा है कि सर राज्यसभा का, तो राज्यसभा का यहाँ पर कितने वर्ष का होता है भाई? जल्दी बताओ सर कि राज्यसभा कितने वर्ष का होता है? तो यहाँ पर राज्यसभा का होता है सर 6 वर्ष का। तो 5 वर्ष का किसका होता है? 5 वर्ष का भी होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष का पर विद्यार्थी आपका होता है सर लोकसभा का। ठीक है, लोकसभा को होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि सर लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और 6 वर्ष पर विद्यार्थी आपको होता है सर राज्यसभा का। ठीक है, यहाँ पर 5 और 6 में विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चनों को आपका अच्छी तरह देखना होगा, अच्छी तरह से याद करना होगा। और याद करने के बाद हम चलेंगे ग्यारह क्वेश्चन के, भारत भारती का लेखक कौन था? जल्दी बताएंगे सर भारत भारती का लेखक कौन था? तो यहाँ पर दोस्तों था आपका मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु विस्फोट में बृहद मात्रा में ऊर्जा
उत्सर्जन किसके रूपांतरण के कारण? आपने आपने जब 12वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा नाभिकीय। नाभिकीय यानी कि जब परमाणु विस्फोट होता है, इसमें छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो बहुत सारा अपना विशाल रूप ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों इस राइट आंसर होगा दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा का उष्मा में, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा का क्या होता है रूपांतरण दोस्तों? ये होता है नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा में रूपांतरण होता है, ठीक है। यानी कि प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम कर देंगे सर, ऑप्शन कर देंगे ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट कृतियों में कौन उनमें सबसे समृद्ध नहीं है? कौन नहीं है दोस्तों? यहाँ पर हर्षचरित नहीं है, यहाँ पर दोस्तों पार्वती प्रणा नहीं है, यहाँ पर दोस्तों मालिक है गणित मित्र नहीं है। इस क्वेश्चन जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा दोस्तों आपका मालविका गणित मित्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लीजिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन भाई। महामल महा बल्ली मल्लिपुरम जो मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण किसने करवाया है? चोल या पल्लव या चंदेल या गुप्त है? तो प्यारे विद्यार्थी जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे तो ये करवाया आपकी पल्लव वंश ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को हम करेंगे लॉक। लॉक करने के बाद चलेंगे साथियों आगे, और आगे दोस्तों खगोलीय पिंड के संबंधित ज्ञान को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट कर ले छप सकता है आपकी सीएचएसएल एग्जाम के। सर खगोलीय पिंड के संबंधित ज्ञान को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी या फिर एस्ट्रोलॉजी या फिर एक्सट्रोस्टेम या फिर दोस्तों ग्रोनोमी, ठीक है। जल्दी बताएंगे सर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका एस्ट्रोनॉमी होगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी होगा दोस्तों, खगोलीय पिंड के संबंधी ज्ञान को हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। बहुत बढ़िया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करो, मुझे राइट आंसर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने कितने विद्यार्थियों ने यहाँ पर राइट आंसर कहे हैं। जल्दी बताओ भाई। यार कमेंट करो भाई, कमेंट ना आ रहा भाई, बता दो सारी खातिर क्लास चला रखी है, ठीक है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, आज बहुत बढ़िया ज्ञान देता हूँ। मैं तेरा ज्ञान मैं किसी को देता नहीं हूँ, पर मैं जब मेरा मन करता है जब मैं ज्ञान देता हूँ। अब इसमें बहुत सारे विद्यार्थी कहेंगे सर आज ज्ञान बांट रहे हो। देखो ज्ञान बांटना तो मैं आपको ज्ञान पहले ही क्वेश्चन से बांट रहा हूँ, पर आप ज्ञान ले नहीं रहे हो, ठीक है। यदि आप ज्ञान लेते हो प्यारे विद्यार्थी, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। सर क्वेश्चन अपना है कि भारतीय राज्यसभा की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पर आपसे सीधा सीधा भाई, भारतीय राज्यसभा की प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछ, प्रथम महिला राज्यसभा कौन है भाई? जल्दी बताओ प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू इस क्वेश्चन राइट आंसर होगा। और हाँ, लो भाई, ऑप्शन नंबर बी ने पकड़ लो, पकड़ के बैठ जाओ, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आ चुका है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूती वस्त्र उद्योग का पहला कारखाना